नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विरासत के विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। सरकार लगातार भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन की समृद्ध परंपराओं का गुणगान करते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने तुष्टीकरण की परिपाटी को जीवित रखना चाह रही है। बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को दरकिनार करने का ही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस करारी पराजय झेलना पड़ी है। हालांकि 2019 में गठित एंटोनी कमेटी ने कांग्रेस की हार का बड़ा कारण भी हिंदू हितों की अनदेखी को ही बताया था और उसके बाद कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश करती रही। लेकिन अभी भी कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा है जो तुष्टीकरण की बीज से वोटों की फसल काटने की कोशिशों में लगा हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। भगवान राम और कृष्ण की उपलब्धियों को उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले हैं। बीजेपी की घोषणा पत्र में भी जो बातें कही गई हैं, उन पर सरकार गठन के बाद से फैसला लेना शुरू कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान आने के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। यह भी है कि क्या गुरु नानक को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या जीसस को नहीं पढ़ाना चाहिए और क्या मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी धर्म के धर्मगुरुओं के विचारों को पढ़ाया जाए। यह पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने तुष्टीकरण का सहारा लिया हो। दरअसल दिग्विजय के ऐसे बयानों ने से बहुसंख्यक वर्ग कांग्रेस से छिटकता गया है और अब मोहन सरकार प्रदेश में विरासत को सहेजते हुए विकास के नए द्वार खोलने जा रही है। जाहिर है इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे ही पन्ने हैं जिन्होंने आक्रांता सिकंदर को महान बताया, तो वहीं हिंदुओं पर दमन करने वाले अकबर को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दे डाली। ऐसे में यदि मर्यादा पुरुषोत्तम हिंदुस्तान के रोम रोम में बसने वाले राम और गीता के सार से जगत कल्याण का मार्ग दिखाने वाले योगीराज श्री कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लेते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। धार्मिक जो आचरण है हमारी आस्था का प्रश्न और भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे। कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने उसके बारे में कोई आता है तब उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। जितने भी धर्म के गुरु हैं सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना। यहां पर उनका कहना है कि तमाम धर्मों के जो गुरु हैं उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चाहे राम हो या कृष्ण, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में उनको पढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव का दौर हमने देखा जब तुष्टीकरण को लेकर काफी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के तमाम आरोप लगाए और लगातार देखा भी गया है जब ये तमाम मुद्दे गूंजते रहे हैं। लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से राम पांडे जी जुड़ गए। राम पांडे जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ मौजूद है। मुक्ता जी बहुत स्वागत है आपका। पहले आप ही के पास आऊंगा और तमाम प्रखर वक्ता हमारे साथ है, सभी बढ़िया बोलते हैं और आज का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है तो हम चाहेंगे एक सार्थक चर्चा हो और एक सारे चर्चा का निकले। मुक्ता जी पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बातें कही कि भगवान राम और श्री कृष्ण को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाएगा,
अब दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि और भी धर्म के गुरु हैं, उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, और जिस तरीके से पहले कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं कि बहुसंख्यक वर्ग उनसे छिटकता भी रहा और कई बार कहा जाता रहा कि मुस्लिम कहें कि वोट साधने के लिए कांग्रेस ये राजनीति करती है। लेकिन अब अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं और मुख्यमंत्री का जो बयान देखने को मिल रहा है, इसमें कितनी सियासत है और मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उससे आगे चल के क्या कुछ आगे सियासी रूप से असर दिखाई देगा? देखिए, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को लगातार हम सुन रहे हैं, जब उनका चयन हुआ था मुख्यमंत्री के रूप में और जब पहला उन्होंने भाषण विधानसभा के सदन में दिया था, तब भी उन्होंने ये जोर दिया था कि राम और कृष्ण, इनकी जो टीचिंग्स है, इनका जो लाइफ है, इनका जो सार है, वो पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी बात को उन्होंने इस बात भी दोहराया है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आस्था का भी सवाल है और बहुत सारे जो इनकी टीचिंग्स हैं उससे लाइफ लेसन्स भी मिलते हैं एक तरीके से। जो और दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह के बयान दे देकर ही उन्होंने कांग्रेस की जो स्थिति है, अगर मैं कह सकती हूं तो में पहुंचाया है। 2019 का चुनाव याद दिलाना चाहूंगी, जब कांग्रेस बुरी तरह हारी थी, उस समय एक एंटनी कमेटी का गठन हुआ था और वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी कि क्यों कांग्रेस हारी है, और उस समय भी ये बात निकल के आई थी, जिस तरह से जो बहुसंख्यक हैं उनके जो आस्था और उनकी जो बातें हैं उसको कांग्रेस जो है एक दरकिनार करती है और अल्पसंख्यक के जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करती है। और उसके बाद से लगातार आप देखिए कांग्रेस में थोड़ा सा बदलाव भी आया। हमने राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए देखा, हमने प्रियंका गांधी को मंदिर में माथा टेकते हुए देखा, तो इस तरह की चीजें। और लगातार हम पिछले 2018 की अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, विधानसभा चुनाव के समय से सॉफ्ट हिंदुत्व की और हमने कांग्रेस की ओर जाते हुए देखा था। 2018 के चुनाव में हमने कमलनाथ को देखा कि वो अपने आप को हनुमान का भक्त बताते हैं, उससे पहले वो नहीं बताते थे जी। तो इस तरह की जो ये बातें हैं, ये कांग्रेस भी जब चुनाव या चुनाव में हारती है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती है। और आज जो दिग्विजय सिंह का बयान है, देखिए आपको यहां पे एक बात और बताना चाहूंगी, रॉबर्ट वाड्रा का एक इंटरव्यू अभी पिछले दिनों हुआ था, तो उसमें उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने अपना जो उनका जो ओपिनियन था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए, ये ओपिनियन था कि इनएक्सपीरियंस्ड है। तो आप सोचिए इस तरह के बयान से वो कांग्रेस को ही जो है बैकफुट पे लाते हैं। और ये जो मोहन यादव का जो बयान है कि राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम में इंक्लूड करना चाहिए, ये एक अच्छी पहल है। और ये लगातार वो इस बात पे जो है वो जोर देते आए हैं जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। और आप याद करिए, आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी की है, हम अगर याद करें तो हमारे सिलेबस में लगातार मुगल साम्राज्य जो है, एम्पायर को है, उसका महिमा मंडित किया गया है। अगर वो महिमा मंडित हो सकता है तो जो हमारे खुद के जो हमारे जिससे हम लाइफ लेसन्स ले सकते हैं, जैसा मैं कह रही हूं, राम और कृष्ण जो मुद्दा जो पूरे जनता से जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान का, वो क्यों नहीं इंक्लूड होना चाहिए। मेरे साथ राम पांडे जी मौजूद हैं, चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे जो बयान को है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान है कि और भी टीचिंग्स को इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो। बीजेपी को ना तो राम से कोई लेना देना है, ना कोई धर्म से कोई लेना देना है, ना हिंदू से कोई लेना देना है, ना कोई हिंदुत्व से कोई लेना देना है। उनको तो वोट चाहिए, चाहे कोई भी कंडीशन हो, केवल वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करती है। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, छिंदवाड़ा में बीजेपी ने मोनिका भट्टी जी को टिकट दिया था और बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि मोनिका भट्टी जी पर रामायण को जलाने का आरोप है, राम को नहीं मानने का आरोप है और यहाँ तक कि रावण की पूजा उनके द्वारा की जाती है। और उनके परिवार ने, उनके पिताजी ने, उन्होंने रावण की मूर्ति बनवाई है जिसकी वो पूजा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाकर टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी वो, उसके बाद भी मोनिका भट्टी को टिकट दिया। अभी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, अकेले चुनाव जीते हैं वो अपनी पार्टी से, और मोदी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं भगवान राम तो काल्पनिक है,
और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर लगा रही थी, और आपने तो भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी करती है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि संस्कृत में पढ़ाई होगी, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी, एक भी बैच अभी तक हिंदी संस्कृत में MBBS का कोई भी पास आउट नहीं निकला है। बिल्कुल, इसी तरह से अभी बात की जा रही है। इसकी पूरी प्रतिक्रिया भी सचिन जी से लूंगा, लेकिन जिस तरीके से मुक्ता जी ने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव का दौर हमने देखा, कमलनाथ भी धार्मिक रंग में नजर आए थे, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो धार्मिक कहीं ना कहीं और ज्यादा जनता को दिखाना कि हम भी धर्म से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव के वक्त कई बार किया है, तो ये आरोप कांग्रेस पर ज्यादा लगते हैं। बीजेपी का वोट वर्ग तो जो है वो जानते हैं, जो जनता है जुड़ी हुई है कि धर्म को लेकर आके आते हैं, हिंदुत्व को लेकर आके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक वोट बैंक तो वहां दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस में जो सवाल थे, मैं चाहूंगा उस पर भी एक प्रतिक्रिया आप दीजिए। देखिए, जनता बीजेपी की नौटंकी समझ चुकी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोई तो अयोध्या है। अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी ने नौटंकी की थी, और अयोध्या में जो हिंदुओं का अपना अपमान किया था, हिंदुओं के प्रतीक यदि कोई है हिंदुस्तान में तो शंकराचार्य हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों शंकराचार्यों का अपमान किया गया, चारों शंकराचार्यों को बुलाया नहीं गया, चारों शंकराचार्यों से पूजा नहीं कराई गई, चारों शंकराचार्य से आरती नहीं कराई गई, अधूरे मंदिर का निर्माण कर दिया गया, यहां तक कि मोहन भागवत जी से भी पूजा नहीं कराई गई, उनके हाथ में भी थाली नहीं दी, यहां तक कि योगी जी के हाथ में भी थाली नहीं दी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अयोध्या में हिंदुओं का, हिंदू धर्म का, भगवान राम का जो अधूरा मंदिर बनाया, शंकराचार्यों का जो अपमान किया, तो अयोध्या की जो हार बताती है कि भारतीय जनता भगवान राम और श्री कृष्ण की प्रेरणा बच्चे, स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे लेंगे, तो जो अभी तक नहीं लेते आए थे, मुख्य तौर पर तो वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, जिस तरीके से विस्तार से उनको पढ़ाया जाएगा, उसको कैसे देखते हैं? उसके बाद सचिन जी के पास जाऊंगा। ये सरासर गलत है। आप किसी भी घर में चले जाइए, विशेषकर हिंदुओं के घर में आपको रामायण मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी, यहां तक कि महाभारत मिल जाएगी। आपके घर में भी रखी होगी, मेरे घर में भी रखी है, और जितने लोग भी देख रहे हैं सबके घर में रखी है। और सबके घर में एक टीचर है जो भगवान राम के बारे में बताता है, सबके घर में टीचर हैं जो कृष्ण के बारे में बताते हैं। हमारे माँ बाप, बड़े भाई, बड़े बहन, दादा दादी, नाना नानी, जब से हम पैदा होते हैं तब से भगवान राम के बारे में बताते हैं, तब से कृष्ण के बारे में बताते हैं, सबसे हमारे धर्म के बारे में बताते हैं। सब लोग हैं, तो स्कूल में इसकी जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि भगवान राम को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बनाने की कोशिश न करें। भगवान राम को आप मुगल एम्पायरों के बराबर खड़ा करने की कोशिश न करें। भगवान राम, भगवान कृष्ण इन सबसे कहीं बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप औरंगजेब के साथ भगवान राम को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये भगवान राम का आप अपमान करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपका अपना तर्क। सचिन जी, लगातार धैर्यपूर्वक आप सुन रहे थे, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि तमाम और भी धर्म गुरु हैं, उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, इसमें क्या परेशानी? अगर वो ये सवाल कर रहे हैं, हालांकि जब उनसे पूछा जाता है कि भगवान राम और कृष्ण पढ़ाने का उनका स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जब तमाम सवाल जोड़ते हैं तभी तुष्टिकरण की बात आप कहते हैं। लेकिन तमाम बातें तो रामपाल जी ने कही, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सचिन जी, देखिए, भाजपा की जो पंचनिष्ठा है उसमें सर्वधर्म संभाव जो है उस निष्ठा में शामिल है। तो हम जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, और अगर हम राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं तो दोनों भगवानों की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दर्द जो है वो छलक जाता है, क्योंकि कांग्रेस जो हमेशा तुष्टीकरण की बातें करती है, और उसमें भी वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। जब हम CAA लेके आते हैं, जब सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं, और ईसाइयों को और यहूदियों को भारतीय नागरिकता देने की बात करते हैं, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पे विश्वास करते हैं, इसलिए वो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करते हैं। जब वो तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं, जब कर्नाटका में चुनाव जीत जाते हैं, तो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात शुरू कर देते हैं, जिसका विरोध जो है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था कि धर्म आधार जो है, धर्म पे आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए इस देश में। तो जब धर्म की बात होती है, तो कांग्रेस जो है हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का एक झंडा जो है
वो लेके हमेशा खड़ी हो जाती है। ठीक है, राम आज पांडे जी उनको कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये- देखिए सचिन जी, वो फिर यही आरोप कांग्रेस भी बीजेपी पर लगाती है कि आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वही वो कह रहे हैं अगर आप हिंदू धर्म को लेकर इतना आगे आ रहे हैं तो आप जो जीसस है उनके बारे में पढ़ाइए, मोहम्मद साहब है उनके बारे में पढ़ाइए, तो वो ये सवाल खड़े करते हैं। तो क्योंकि बीजेपी उन पर आरोप लगाती है, तो कहीं ना कहीं उनके आरोप में बीजेपी को क्या दिक्कत है? साहिबजादे शहीदी दिवस पर उनका सम्मान करना जो है वो भाजपा ने शुरू किया। अगर रविदास जी का अगर मंदिर बन रहा है तो संत रविदास जी का मंदिर अगर सागर में बन रहा है तो वो भाजपा ने शुरुआत की है। अगर आज टंटिया मामा भील के का सम्मान हो रहा है उन और आज अगर रानी कमलापति का सम्मान हो रहा है तो भाजपा शासनकाल में ही हो रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम तुष्टीकरण का एक जो झंडा ले रखा है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण सिर्फ वोट की राजनीति के कारण करते हैं। तो वो हमेशा जब आज दिग्विजय सिंह जी भगवान राम की और कृष्ण के बारे में जब हमने बात की तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण का झंडा लेके आए। यही दिग्विजय सिंह जी थे जब इन्होंने एक बात की थी कि जब राघव जी वाला एक जो केस हुआ था उसमें उन्होंने एक नारा दिया था बच्चा बच्चा राम का और राघव जी के काम का। तो ये भगवान राम में किस तरह का विश्वास रखते हैं और किस तरह की जो है राम भक्तों के बारे में बात करते हैं और किस तरह से राम भक्तों के बारे में। देखिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सचिन जी एक और सवाल उन्होंने किया था कि अयोध्या आप हार गए हैं। अयोध्या में अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम राम के लिए इतना करते हैं, कृष्ण के लिए इतना करते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है उनके मुताबिक अयोध्या में आप हारे हैं, तो जनता ने फैसला भी सुना दिया है और अब आपके जो धार्मिक कार्ड हैं वो नहीं चलने वाले हैं। देखिए अब कांग्रेस जो है कि बहुत ही कुसित मानसिकता के साथ में इस राजनीति को करने का प्रयास कर रही है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर अयोध्या में अगर हम हारे हैं तो उसका विश्लेषण हो रहा है, हम उसके कारणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और किसी भी सीट पर जीत और हार में वहां के प्रत्याशी का जो अपना एक व्यक्तित्व होता है वह भी महत्वपूर्ण होता है और वहां पर कुछ संगठन की अगर कोई कमियां रह गई होंगी तो उसके बारे में विश्लेषण चल रहा है और उसके बारे में हम ठीक है। देखिए राम पांडे जी, अयोध्या हारे हैं, बीजेपी मंथन कर रही है और एक बार लगातार आपने जब वो मुद्दा उठाया चर्चा ये भी निकली कि आप पार्टी हारेगी लेकिन अयोध्या तो जीत गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की, संघर्ष के जो बताती आई है, लेकिन राम मंदिर बना है, इस बात से कोई नहीं नकारा जा सकता है। तो अयोध्या तो जीती है, अब पार्टी की हार जीत इस पर मंथन बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी इसको उठा रही है। लेकिन आप क्विक रिएक्शन दीजिए, कुछ कहना भी चाह रहे थे, फिर मुक्ता जी के पास में जाऊंगा। राम पांडे जी पहले क्विक रिएक्शन आपका। जी, अयोध्या की जनता को पता है कि ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का था और भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि ये हमारा डिसीजन है, इसलिए अयोध्या की जनता ने इनको हराया। और अयोध्या ही नहीं, इन्होंने रामेश्वरम के बारे में झूठ बोला कि कांग्रेस ऐसा बोलती है, रामेश्वरम में भी ये हारे हैं। इन्होंने चित्रकूट के बारे में झूठ बोला, ये चित्रकूट में भी हारे हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज जहां कुंभ का मेला लगता है वहां भी ये हारे हैं। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण पर ज्ञान बांट रहे हैं। 2 महीने तक इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण पर पता नहीं क्या क्या कहा, मुजरा, भैंस चोरी, घुसपैठिए, इतनी उल्टी सीधी बातें की। और आज यही भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण दे दिया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को कोई पैसा नहीं दे रही है, हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। मुस्लिमों को हज यात्रा पर जाने के लिए 1 लाख रुपए ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। यही तो बीजेपी कहती आई है ना कि सबका साथ सबका विकास करते हैं, धार्मिक आधार पर कोई राजनीति नहीं करती है। बीजेपी कहती आई है ना, भारतीय जनता पार्टी मौलवियों को दे रही है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण किस तरह की शब्द मुझे लग रहा है राम पंडित जी आपकी मौलवियों को दे रही है, मुस्लिमों को करती आई है। तो सरकार है ना, एक किस धर्म की होगी? ये तो सभी धर्मों को बराबर मानती है। इसमें ऐसे क्यों कहना कि मौलवियों को दे रही है, मुस्लिमों को कर रही है? अरे ये बीजेपी नौटंकी कर रही है, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन यही आरोप लगता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमेशा ये नफरत की राजनीति करते हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। और मोहन भागवत जी ने भी इनको समझाने की कोशिश की है कि आप अहंकार के कारण हारे हो। 1 साल से मणिपुर चल रहा था, आपने मणिपुर के हिंदुओं की आपने सुध नहीं ली, इसलिए आप हारे हो। विपक्ष को आप दुश्मन समझते हो, प्रतिपक्ष नहीं समझते हो, विपक्ष को आप गालियां देते हो, इसलिए आप हारे हो। कांग्रेस की बात नहीं सुन रहे हो तो कम से कम मोहन भागवत जी की तो बात सुन लीजिए। वो तो आपकी मातृ संस्था कहलाती है, पितृ संस्था कहलाती है। अयोध्या में हारना ये संकेत दे रहा है कि आप ठीक है समय भी कम है। अयोध्या की रिएक्शन आपका, तमाम बातें कह रहे हैं, मौलवियों को आप कर रहे हैं, मुसलमानों को आप कर रहे हैं, तमाम बातें करें। क्विक रिएक्शन आपको मुक्ता जी के पास जाऊंगा, समय कम है। सचिन जी, मेरा यही कहना है कि जो एक सर्वधर्म समभाव का एक जो
जो हमने एक एजेंडा लेके हम चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और जो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ वर्ग के सारे लोगों को मिल रहा है, तो हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं कि सभी को समान लाभ देना ये एक लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार का कर्तव्य होता है। तो हम अगर राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं तो ये उसको मुस्लिम तुष्टीकरण से क्यों जोड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा यही है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम अगर राम और कृष्ण की बात करते हैं तो कांग्रेस को अच्छी क्यों लगती है? लेकिन वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने भी आपको समझाया है, तमाम तरीके का उनका जिक्र उन्होंने किया, उस पर भी कोई करेक्शन आपका? भागवत जी ने क्या समझाया है, ये अगर अभी तक राम पांडे जी और उनकी पार्टी को समझ में आ जाता तो अभी तक कांग्रेस का विघटन हो चुका होता और ये जो है सही रास्ते पे आ चुके होते। तो अभी तक राम पांडे जी को और उनकी पार्टी को मोहन भागवत जी की बातों को सही समझने का मौका ही नहीं मिला है। ठीक है, सही तरीके से समझें उनकी बात को और आगे बढ़े। ठीक है, मुक्ता जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, जिस तरीके से तुष्टीकरण का जिक्र होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर यह कह रही है कि भगवान राम को, श्री कृष्ण को अगर स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाएगा, अगर इस पर हम चर्चा करते हैं और वो चर्चा अगर इस तरह पहुंचती है कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, या फिर जो राम पांडे जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को लाभ दिया गया है, मौलवियों को लाभ दिया गया है, तो यहाँ पर कांग्रेस का क्या यहाँ से एजेंडा दिखाई देता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपने एक एजेंडा साफ दिखाई देता है कि वो हिंदुत्व को लेकर आके आए हैं, उसको लेकर कई चीजें करते रहे हैं और आगे भी उसको लेकर राम मंदिर का श्रेय भी बीजेपी लेती आई है कि जो उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, वो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था, तो उसी का फायदा मिला कि बीजेपी के काल में मंदिर बना। लेकिन क्या जनता के बीच में अभी भी कोई संदेह रहता है, कंफ्यूजन है कि जिस तरीके से राम पांडे जी कह रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना, ना कि बीजेपी के फैसले पर? देखिए ऋषभ, अगर हम यहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, डॉक्टर मोहन यादव के बयान से शुरू करते हैं। देखिए, वो एक हिंदुत्व का चेहरा तो है, उनका चयन भी इसलिए हुआ है, वो उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। राम और अगर कृष्ण को पढ़ाने की और पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने की बात करते हैं, कोई गलत नहीं है, स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अन्य रिलीजन को भी आप इंक्लूड करें, तो अन्य रिलीजन तो इंक्लूड होता रहा है। सालों से हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते आए हैं और उसका महिमा मंडित जो है सिलेबस हम लोग पढ़ते आए हैं। तो जब कृष्ण और राम की टीचिंग्स की बात हो रही है तो क्या गलत है? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, लगातार हमने ये देखा है, अगर वोट बैंक की राजनीति की बात करें तो वोट बैंक की राजनीति ना तो कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, दोनों को डिनाई नहीं किया जा सकता। हमने पिछले 2019 से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, सॉफ्ट हिंदुत्व आपने क्यों अपनाया है? आपने इसीलिए तो अपनाया है क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप क्यों मंदिर जा रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहले तो कभी नहीं मंदिर जाते हुए दिखे, माथा टेकते हुए दिखे, क्यों आप जा रहे? हमने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हनुमान पाठ करते हुए, हनुमान का बेटा बताते हुए देखा, तो क्यों कर रहे हैं आप? ये वोट बैंक के लिए ही तो कर रहे हैं। और बीजेपी अगर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है तो बोल के बढ़ा रही है। वोट बैंक की राजनीति तो बीजेपी भी अगर कर रही है तो कांग्रेस कहां उससे अछूती है? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस को लेकर जो राम पांडे जी आपने तमाम बातें कही, कांग्रेस के ऊपर भी तो यही आरोप है ना कि आप भी चुनाव के समय अपना भी रंग बदलने लगते हैं, मंदिरों में आपके नेता पहुंचने लगते हैं। और जिस तरीके से मोहन भागवत का आपने जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम ने उनको कहीं की कम बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत नहीं दिया, जिनमें अहंकार आ गया था, और जो राम का विरोध करते थे उनको भी सत्ता में नहीं आने दिया, उनको बिल्कुल बहुमत नहीं मिला है। तो उन्होंने वो बात भी आपके लिए भी कही थी, उसको भी थोड़ा समझिए। देखिए, इंद्रेश कुमार जी या मोहन भागवत जी जो भी कहेंगे वो तो कांग्रेस के विरोध में आज से नहीं, हमेशा से कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, हमारा तो विरोध उन्होंने 1925 से किया है। आज मेन बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध क्यों कर रहे हैं। हमें तो वो उन्होंने हमेशा से गलत कहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो लोग रिलेटेड हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों कह रहे हैं कि ये लोग अहंकारी हो गए हैं, ये लोग नफरती हो गए हैं, ये लोग देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं, मणिपुर की ये लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, वहां हमारी महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किया गया है। और राम और कृष्ण की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा, अपने यदि राम और कृष्ण को मानते हो तो उन जैसे अपने विचार रखिए, उन जैसे अपने मन में रखिए। उन्होंने त्याग किया, राम ने भरत से कहा आप गद्दी ले लो, लक्ष्मण से कहा, शत्रुघ्न से कहा, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? मोहन यादव जी ने शिवराज जी को हटा दिया। अब भगवान राम मोहन यादव जी ने नहीं हटाया, वो तो केंद्र से तय हुआ था।
विधायकों ने तय किया। जी हाँ, तो उन्होंने गलत किया ना। शिवराज जी 8.5 लाख से जीत रहे हैं, मोदी जी 1.5 लाख से जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री शिवराज जी को बनना चाहिए था या मोदी जी को? मध्य प्रदेश ने 29 सांसद दिए और मोदी जी यूपी में हार गए, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का होना चाहिए था या मोदी जी को होना चाहिए? देखिए ये यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी राम जी, ये तो पार्टी का इंटरनल इशू होता है और हमने तो ये कांग्रेस में भी देखा है। कांग्रेस में भी ऐसे ही होता था, जब भी विधायक होते थे एक लाइन का निकलता था लेटर की हमने सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन केंद्र पे छोड़ दिया है, एआईसीसी पे छोड़ दिया है, सोनिया गांधी पे छोड़ दिया। तो इस बात पे हम ना जाए, कांग्रेस का भी यही देखिए समय का मुझे लगता है वो अगर राम पांडे जी बताएंगे तो कहेंगे पार्टी में लोकतंत्र। हमने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी भगवान है। बीजेपी शिवराज ने सबने कहा है कि ये विष्णु के अवतार है मोदी जी। अब विष्णु के अवतार के 3,27,000 वोट कम हो रहे हैं, विष्णु के अवतार की 63 सीटें कम हो रही हैं, तो ये भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये विष्णु भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। देखिए समय का, मैं राम पांडे जी अपनी बात रखी। सचिन जी आपका रिएक्शन, क्या आपको स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का कार्ड आपका चलता आया है, जनता कहीं ना कहीं उसमें अब समझ रही है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अब हिंदुत्व को लेकर बीजेपी से राजनीति करती है, कि जनता को समझ रही है? देखिए, हम हमेशा से जो है छदम धर्मनिरपेक्षता की जो बात करती है कांग्रेस, उसके विरोधी रहे हैं। तो हम ये उनको बताना चाहते हैं कि अगर राम और कृष्ण के आदर्शों की बात अगर इस देश में होगी, इस देश में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हिंदू की एक जो धर्म की आस्था, हम धर्म और राजनीति को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। चलिए ठीक है। देखिए जी मुझे लगता है इस पर और चर्चा की जा सकती है। सचिन जी समय हमारे पास कम है, लेकिन इस चर्चा में जो भी निकल कर सामने आया है, सचिन जी का जो कहना है, बीजेपी का जो कहना है, जी सचिन जी रहेगा तो ही हमारा जो है। ठीक है सचिन जी, मैंने आपकी बात सुनी। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। मुक्ता जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भगवान राम और कृष्ण को वो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में लाना चाहते हैं, बच्चे उनसे प्रेरणा ले, लेकिन इस पूरे मामले पर जब कांग्रेस अपना पक्ष रखती है तो कहीं ना कहीं इस बात को एकदम से स्वीकार नहीं करती और कांग्रेस को स्वागत नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये किए जाते हैं कि अगर भगवान राम को पढ़ाया जा रहा है, बड़ी बात की जा रही है, तो फिर मोहम्मद पैगंबर को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्यों जीसस को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? दिग्विजय सिंह के बयान है, लेकिन क्या कुछ आगे इसकी तस्वीर नजर आएगी, सियासी रूप से देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।